नीति वचन उसका 6 अध्याय 23 वचन हम देखें। आज्ञा तो दीपक है। आमेन। क्या लिखा हुआ है? आज्ञा तो दीपक है। दीपक क्या होता है पता है आपको? दीपक जो जलता है वो दीपक नहीं होता। दीपक एक पात्र होता है, पात्र जो जलता है वो तो ज्योति होती है, जो उसके अंदर ज्योत लगाई जाती है। लेकिन दीपक एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है जिसके अंदर ज्योति समाती है, जिसमें उजाला होता है। पढ़े इसको फिर से। आज्ञा तो दीपक है, हाँ, और शिक्षा ज्योति। शिक्षा ज्योति है। आज्ञा जो होती है वो एक पात्र है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो हम बर्तन भी नहीं है जिसमें ज्योति आएगी, जिसमें शिक्षा आएगी। अगर आपकी अगुवाई हो रही है, परमेश्वर का दास आपसे कोई आज्ञा देता है, आपको कहता है कि इस रीति से आपको आना है, इस रीति से आपको ये करना है, इस रीति से आपको ये करना है, तो वो अपनी ओर से नहीं कहता। उसे क्या पड़ी है वो अपनी ओर से कहेगा। वो अपनी ओर से अपने घर की व्यवस्था बनाएगा। वो कलीसिया की क्यों बनाएगा? कलीसिया की व्यवस्था परमेश्वर की ओर से बनती है। परमेश्वर उसे आज्ञा देता है कि मेरे बच्चों को तू इस रीति से लेकर के चल। उसने सबको पांति पांति में बिठाया और सबको चरवा के रूप में कहा है कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरी भेड़ों को चरा। उसने चारागाह बनाया उसको। एक दास जो होता है, एक अगुवा जो होता है, वो एक चारागाह, एक चरने का स्थान होता है जिसको चारागाह बोलते हैं। ऐसा जगह, एक ऐसा जीवन जिसमें भरपूरी मिले, जितने रूहें उसके सम्मुख उसकी आज्ञाकारी में रहें, वो जल भी मिले, उन्हें छाया भी मिले, उन्हें आशीष बरकतें, घर की तंदुरुस्ती और चंगाइयाँ मिले, और उनको जीने का एक मकसद मिले, अनंत काल की जीवन की बातें मिले। उसको पास्टर बोला जाता है। ये कोई छोटा शब्द नहीं है कि हम चलते हुए फिरते को बोलते हैं पास्टर, चाहे उसका जीवन कैसा भी क्यों ना हो। एक ऐसा शब्द जो आज्ञाकारी होने के कारण मिलता है। और आज अगर जब अगुवाई से आज्ञा मिलती है तो आप इस वचन को जब पढ़ते हो तो इतना गहरा शब्द है। ये पढ़ने में नॉर्मल लग रहा होगा, नीति वचन सब नॉर्मली लेते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ होता है। तो वचन कहता है आज्ञा तो दीपक है। आज्ञा क्या है? दीपक है, और शिक्षा ज्योति। आगे पढ़े। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आमेन। और सिखाने वाले की डांट जो है वो जीवन का मार्ग है। हमसे क्या होता है, थोड़ा सा पास्टर जी ने करड़ा शब्द बोल दिया कि अगली बार छुट्टियां फिनिश, जाएंगे नहीं, पक्का ही नहीं जाएंगे। वो बोलता ही ऐसे है, डांट दिया उसने, सबके सामने बोल दिया। वचन में लिखा हुआ है जब तक आज्ञा जीवन में नहीं आएगी आप दीपक नहीं बनोगे, और जब तक आप दीपक नहीं बनोगे तो ज्योति नहीं जलेगी। और ज्योति जब जलेगी और दीपक जलेगा तो वचन, नीति भजन संहिता 119 अध्याय 105 वचन में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। और दीपक को मैंने कहा एक पात्र है। वो परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए एक पात्र बनता है। वो दीपक जो है वो एक ऐसे सच्चाई को उजागर करता है कि वो सत्य है। आज्ञा सच्चाई को जाहिर करती है। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं होंगे, जब तक हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक वो ज्योति, वो परमेश्वर की शिक्षा हमारे जीवन में काम नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। कैसे करेगी? जब हम उसको सीरियस लेंगे नहीं। आप अपने संसारिक जीवन में लगा लो। आपके घर में कोई मुख्य इंसान अगर आपको कोई काम बोलता है, अगर आप उसके आज्ञाकारी, आप उसका भय नहीं मानते, आप उसकी इज्जत ही नहीं करते, तो क्या उस काम की इज्जत कर पाओगे जो उसने सौंपा है आपको? क्या उस काम को आप सीरियस लोगे कि हमें करना ही करना पड़ेगा? अगर वापस आकर के पापा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फिर मैं जवाब क्या दूंगा?
यही सोचे हम बोल के रह जाएगा, कौन सा फर्क है, नहीं करेंगे। वो कब कर पाएंगे? उस काम के करने से पहले एक भय आएगा कि शाम को आकर के अगर बोला कि ये क्यों नहीं किया, तब जवाब क्या देगा, तब उस काम के प्रति हमारी लाइफ सीरियस होगी, तब वो शिक्षा वो जो हमारे जीवन में काम आएगी। जो आज्ञा हमें मिलेगी उसको पूरा कब कर पाएंगे? जब उस आज्ञा का पालन करने से पहले भय हमारे जीवन में आएगा। भय का आत्मा जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। तो वचन में लिखा हुआ है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। सबसे पहले याद रखना, किसी मनुष्य की आज्ञा का पालन नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन जरूर करना। और जिस जगह पे आप आते हो, जिस सेवकाई में, जिस कलीसिया के अंदर आप उसका हिस्सा हो, आप नहीं जानते वहां पे आपके पद क्या है। मरकुस की पुस्तक में एक जगह लिखा हुआ है 4 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया था, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, तुम ही इनको खाने को दो। ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि तुम ही इनको खाने को दो। और फिर वहां पे क्या मिला? 2 मछली और 5 रोटियां मिली। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको हरी घास पे पांति पांति करके किसी को 100 और 50 की टोली करके बिठाया। हालेलुया। इन वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो साधारण दिनों में हमें ये वचन ऐसा लगता है ये एक चमत्कार है, जब भूखे मर रहे थे उसने खाना खिलाया, हालेलुया, चमत्कार हो गया, है ना। जब इसका मनन कर रहे थे तो वो हमें कुछ सिखा रहा था। उस वचन से बहुत गहरे भेद छुपे हुए थे। उसने सबसे पहले वहां पे हरी घास को यूज किया, जिसको हम चराई बोलते हैं, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। फिर उसने पांति पांति बोला, फिर उसने 50-50 100 करके बोला कि इनको 50-50 100 की पांति पांति में बिठाओ और इनको खिलाओ। और तुम ही 12 चेलों को बताया कि तुम ही इनको खिलाओ। हालेलुया। और जब वो खिलाने के लिए बैठे, बाइबल ये कहते हैं जिन्होंने खाना खाया उसके बाद 12 टोकरे और भरे हुए बच गए। ये 12 जो टोकरे हैं हमारे पूरे साल को प्रतीक बनता है, इनका पूरे साल को प्रेजेंट करते हैं कि पूरे साल की आशीषें परमेश्वर हमें बहुतायत से देगा यदि हम पांति पांति में बैठे हैं। आज अगर मान लो हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था है और आपको लाइन बाइज लाइन बिठा दिया गया, ये एक आज्ञा है, एक व्यवस्था है जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है। पांति पांति एक लाइन में बिठा दिया गया और खाने वाले खाने को वितरण कर रहे हैं। इस लाइन वाला उठ के थाली लेके भाग के वहां पे मेरे डाल, मेरे मेरे बेटे, अच्छा लगेगा? कोई डांटेगा नहीं उसे। क्या खाना खिलाने वाले खुश होंगे? क्या अव्यवस्था नहीं फैलेगी? वो किसी की थाली पे पांव रख रहा होगा, किसी के ठोकर का कारण बन रहा होगा, किसी के गुस्से का कारण बन रहा होगा, किसी का हिस्सा मार रहा होगा। क्या होगा? वो उन पांतियों में वो अलग से नजर आएगा। हम लोग भी ऐसा करते हैं, हमें पांति पांति में बिठाया है परमेश्वर ने। किसी को कलीसिया यहाँ दे दी, किसी को कहाँ दे दी, किसी को कहाँ दे दी। हम कभी थाली इधर लगा देते हैं, कभी उस पांति में, कभी उस पांति में, कभी। जब आपको पांति पांति में बिठा दिया गया और वो खाना वितरण करने वाला कोई दास नहीं है, परमेश्वर ने खुद, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उनको दिया, चेलों को दिया। वो खिला रहे थे वहां पे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आशीषें मांगी तो खिलाने वाला चेले थोड़ी है। कौन है? परमेश्वर आप है। हम जिस पांति में बैठे हैं तो यहाँ पे कोई पास्टर थोड़ी भगवान है। किसी पास्टर ने थोड़ी लहू बहाया आपके लिए। लहू किसने बहाया? प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रार्थना करके खाना कौन खिला रहा था? प्रभु यीशु मसीह। फिर हमारी पांतियां क्यों इधर लाइन में उधर? शांति से हम बैठ जाएंगे तो सबको वितरण होगा। बाइबल ऐसा कहती है फिर भी बच जाएंगे, आशीषें फिर भी रह जाएगी। लेकिन हम आज्ञाकारी न होने की वजह से हम पांतियों से पांतियां उखाड़ के उधर चलते हैं, उधर चलते हैं, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, और आखिरकार मिल तो क्या पता जाएगा, क्योंकि खाना तो वितरण होगा, मिल तो जाएगा, पर होगा क्या? सोच के देखो। किसी के ठोकर का कारण, असभ्य, मूर्ख,
और परमेश्वर के राज्य में महामूर्खताई वाले संतान कहलाएंगे हम लोग। वो आशीष वो बरकतें हमारे पास नहीं आ पाएगी जो उसके राज्य की है। हम जब मत्ती की किताब उसके 5 अध्याय को पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे धन्य वचन लिखे गए हैं पहाड़ी उपदेश में, धन्य हैं वे लोग, धन्य हैं वे लोग। उन धन्य वचनों को जब मैं पढ़ रहा था तो ये इन वचनों से मुझे ये पता चला कि जो ऐसे लोग होंगे वो स्वर्ग के राज्य में होंगे। यानी कि जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं यहाँ के कानून वहाँ काम नहीं करेंगे, वहाँ पे जो कानून है ना वो काम करेंगे जो बाइबल में धन्य वचनों में लिखे गए हैं। धन्य है वो जो मेल कराने वाले, धन्य है वो जो शोक करते हैं, धन्य हुए हैं जो मन के दीन हैं, धन्य है वो जो सताए जाते हैं। ये वचन जब मैं पढ़ रहा था तो ये धन्य है, और उस धन्य आशीषों में ये लोग प्रवेश करेंगे तो वहां का कानून तो और है, यहाँ का कानून काम नहीं आएगा। और वहां का कानून अगर आज देह में रहते हुए हमने अगर लागू नहीं किया तो उसमें कैसे प्रवेश कर पाएंगे जिस राज्य के हम लोग कहलाए जाते हैं।